शहर बना। उसके बाद झटका ये कि आपके उम्मीदवार के सामने जनता वहां सवाल पूछ रही है कि आप कह रहे हैं कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। एनसीआर भी जो आप मतलब केंद्र की सरकार की संस्था है उसकी रिपोर्ट कह रही है कि बंगाल कलकत्ता सुरक्षित है। और अब बाबुल सुप्रियो जिनको भवानीपुर में बीजेपी ने स्टार प्रचारक के लिस्ट में रखा था, तृणमूल कांग्रेस पर जो हमले किए, जिन सिद्धांतों और मुद्दों को लेकर के उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के का जो अन्याय था उसका सामना उस वक्त किया था, उसके लिए उनके पास क्या कोई जवाब है जी? क्या उन सबको वो जस्टिफाई करते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने जितने भी अन्याय किए हैं, जितने भी अत्याचार किए हैं, जिसके लिए वो उस वक्त कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे, क्या उसको वो कंडोन करते हैं? क्या उन्हें इस बात का अफसोस है? मानव जायसवाल को स्क्रीन पर लाइए। मानव जायसवाल कह रहे हैं कि जो चूंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आइडियोलॉजी है इस पार्टी की, और इस पार्टी में जो असहज महसूस करता है वो चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने कारण में बताया कि मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही वो निराश चल रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर तृणमूल को ज्वाइन कर लिया। लेकिन बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि जो बाबुल सुप्रियो ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, आज क्या उन सवालों को खत्म कर दिया है उन्होंने? मानव जायसवाल। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके साथ जितने भी लोग बैठे हैं वहां पे जी। तो जहां तक बात है कि सबसे बड़ी बात हमारे देश की खासियत है, जनता सवाल पूछती है। जिस तरीके से भवानीपुर में जो इनके जो अभी प्रत्याशी हैं, जिनसे जनता सवाल पूछ रही है, यही बंगाल की खासियत है सर। बंगाल की पानी में इतना अद्भुत सा जोश है कि वो हर लोगों से प्रश्न करती है, चाहे वो कभी अंग्रेजों से प्रश्न करने की बात हुई, विरोध करने की बात हुई, चाहे वो यहाँ के जो प्रत्याशी उनसे प्रश्न करने की बात हुई। और जहां तक बाबुल सुप्रियो जी हैं, वो पहले बंगाली है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, इनकी कश्ती तो डूब चुकी है बंगाल में, फिर भी हम इनके लोगों को क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो लोग परस्पर बंगाल की उन्नयन में, बंगाल की उन्नति में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो हमारे लिए हमेशा उनका आगमन है। जहां तक इनकी बात है सर, ये तो बात करते हैं ना कि भाई मंत्री, मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी बात क्या है सर? जो रिपोर्ट आया है एनएचआरसी का, ऐसा रिपोर्ट, तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं। सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है, वो सबसे बड़ा शहर है चेन्नई। कुछ महीनों पहले इन्हीं की सरकार थी वहां पे। दिल्ली इन्हीं की प्रशासन है वहां पे। अहमदाबाद, अरे गुजरात मॉडल, सूरत गुजरात मॉडल, बेंगलुरु इनके येदियुरप्पा मॉडल। अब देखिए, चेन्नई में हमारी सरकार तो नहीं थी, तथ्यात्मक रूप से आप चेन्नई में हमारी सरकार नहीं थी। इनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है। तो नहीं, मैं तो अल्प ज्ञानी शुरू से हूँ, तृणमूल कांग्रेस से कम ज्ञान तो हम लोगों को है ही। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी तमिलनाडु में नहीं बनी है। आपकी सरकार, अरे विमान सुनिए सर, अरे अभी तो आपने, अरे छोड़िए, किसके साथ आपका संघ गठबंधन था, आपको नहीं पता? अरे अलायंस में ऐसा है ना, अब तो पूरे भारत में आप विपक्षी दलों का अलायंस बना रहे हैं, तो सबका पाप अपने सर पे ले लीजिए। डॉक्टर साहब एक एक अरे सर, थोड़ा पेशेंस रखिए, मंत्री थे हमारे उसमें। डॉक्टर साहब ने एक सवाल, नहीं एक सवाल जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब बाबुल सुप्रियो क्या कहेंगे, क्या वो जो सवाल उनका ममता सरकार से था वो खत्म हो गया? बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, बंगाल में हिंसा के लिए, क्या वो सवाल खत्म हो गए? ये कह रहे डॉक्टर निखिल प्रसून। अधिकारी मंच पे इतनी अलग अलग बातें करते थे, इनके प्रधान प्रचारक के लिए अलग अलग बातें करते थे, इनके जो गृह मंत्री दूसरे सेकेंड इन लाइन प्रधान प्रचारक जो है उनके लिए बातें करते थे, तब उनको क्यों आपने सत्ता में दे दिया भैया? आपको नहीं ख्याल होगा? अब आपकी जो सरकार है वो लूटने वाली सरकार है, आपकी जो सरकार है वो खरीदने वाली सरकार है। एक तरफ देश को बेच रहे हैं, एक तरफ एमएलए खरीद रहे हैं। आज बाबुल सुप्रियो जी ने अपना बंगाली होने का, अपना भारतीय होने का परिचय दिया है, क्योंकि ये अहंकारी सरकार, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो उन पर हमला हुआ था, उसको लेकर के तृणमूल का क्या कहना है? अब जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो उन पर हमला हुआ था, उस पर बाबुल जी का क्या कहना है?
जिस वक्त ठीक है, लेकिन एक मिनट आसनसोल मानव में- जायसवाल, जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब डॉक्टर निखिल पसून से ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मानव जी ब्रेक के बाद लौटेंगे तो डॉक्टर निखिल पसून से ये जवाब लेंगे कि ये वही शुभेंदु अधिकारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में सत्ता से हटाने की बात कर रहे थे, 2019 बीजेपी फिनिश का नारा बुलंद कर रहे थे, आखिर शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने क्यों ले लिया? क्या वो नारे खत्म हो गए? ये मानव जायसवाल का सवाल है और इसका जवाब हम डॉक्टर निखिल पसून से लेंगे। लौटते हैं। बीजेपी के नेताओं के लिए आपकी पार्टी ने पूरे तौर पर दरवाजा खोल दिया? डॉक्टर भी हैं, वो कम से कम थोड़ा संयम रखें, सब्र को ना खोएं। मुझे पता है सीसीआई दिल्ली खंबा नोचे वाला नारा अभी बीजेपी में प्रचलित रहेगा। बहरहाल जहां तक बात है स्वतंत्रता की, जो भूल जाते हैं सर, आज बंगाल बीजेपी के जो प्रमुख प्रधान प्रधानक इनके जो हैं, जिन्होंने 200 का नारा पार का दावा किया था, वो उन्होंने मुंह की खाई, लेकिन जवाबदेही कौन है? भाई जो इनके मंत्री थे, जिनको इन्होंने एमपी के साथ साथ एमएलए का टिकट को लड़वाया, वो जवाबदेही है। आज इनकी जो सरकार है, जो जुडिशरी सरकार हर प्रांत में है, जैसे वो बिहार, जैसे अपने कर्नाटका में हो, जैसे आपके गुजरात में हो, जैसे उत्तराखंड में हो, तो ये सबको सर सुनिए जी आप अपनी बात रखिए। ये सब जगह हर जगह वहां पे मुख्यमंत्री को चेंज कर रहे हैं, उनको मौका दे। जवाबदेही कब लेंगे? अरे जो 200 पार का नारा देते थे, जो सबका साथ सबका विकास, हर किसी का विश्वास नहीं, वो नारा देते थे, वो लोग जवाबदेही नहीं है। मैं आज बोलता हूँ सर, बीजेपी सबसे ज्यादा मैंने अरेस्टेड पार्टी है, स्वतंत्र नहीं है, अरेस्टेड है। ये सिर्फ हम दो हमारे दो की सरकार चलाते हैं, इनको आइडिया ही नहीं है। और जहां तक बात है हिंसा की, सर आपने अपने मुंह से बोला सीबीआई ने बीजेपी के कुछ नेतागण को अरेस्ट किया। सर हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। आज आपके पास NRC का डेटा आया, तो इनको ये भी नहीं पता है कि चेन्नई में इनके की सरकार पिछले कुछ महीने तक थी, उसमें बीजेपी उनके पार्टनर थे, सक्रिय राजनीति में उतरे थे, उनकी अलायंस थी। तो 2020 में उनका सबसे नंबर 1 बीजेपी जहां रहेगी सर, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कोई प्राण जो बीजेपी राज्य की प्राण ठीक है, हम उन पर आएंगे, उस पे आऊंगा मानव जी। सुनिए, 2012 में हमने आपको बार-बार बोला है, महिला के साथ बलात्कार होता है। 2012 में 5 लड़कों ने उसका, अभी तक उस मामले में क्या हुआ? 2020 में कामदुनी में आपकी सरकार थी उस वक्त बंगाल में, फिर सुबोलपुर विलेज में गैंग रेप हुआ, 2015 में काकद्वीप में 15 वर्ष की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, उदय नारायणपुर 2016, 2017 हावड़ा में 15 वर्षीय लड़की के साथ, और 2018 एक मूक बधिर लड़की के साथ, और ये देखिए उसके बाद 2020 में दीघा में वेकेशन में एक हत्या, और उसके बाद जो देखिए एक 72 वर्षीय नन के साथ क्या हुआ। अरे ये सारे, ये देखिए मेरे पास आपके खिलाफ पुख्ता चार्जशीट है। देखिए पुलिसिंग का जो मामला है, अगर कोलकाता आपके खिलाफ, तो मैं पूरी लिस्ट लेकर के आया हूँ। देखिए चलिए एक मिनट जैसा रिपोर्ट भी देख लेते हैं। आप लोगों ने RSS वर्कर और उसके प्रेग्नेंट आप वाइफ लोगों ने अपनी लिस्ट दिखा मार दी। दिया गया। अरे क्या बात कर रहे हैं? देखिए कोई भी क्राइम बुरा है। एक मिनट मैं पुलिस को बधाई आप इतने निर्दयी हो चुके हैं। आप कम से कम कलकत्ता पुलिस को बधाई तो देंगे। आप कलकत्ता पुलिस को बधाई तो देंगे। मानव जी कलकत्ता पुलिस को आप बधाई तो देंगे। मैं बताता हूँ, 3 बार से मुझे बताने दीजिए। देखिए, अरे देखिए जिस तरह आप लोगों ने पेड़ों पे लटका दिया लोगों को, कुछ तो शर्म करिए। जहाँ तक जो भी पुलिसकर्मी, चलिए एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। एक रिपोर्ट चलाइए, निर्वाह कर रहा है, रिपोर्ट चलाइए, मैं सैल्यूट करता हूँ। एक रिपोर्ट पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है मानव जायसवाल, चलिए ये तो सफलता है ममता सरकार के लिए कि सुशासन है और पुलिस ने भी काम किया है जाहिर तौर पर, और लोगों का भी सपोर्ट मिला है। दूसरी तरफ न्यायपालिका की भी भूमिका है कि आप अगर त्वरित एक्शन लेते हैं, मामलों में सुनवाई करते हैं, तो उसका असर होता है पुलिस के ऊपर भी। लेकिन बच्चों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी है, इसको क्या माना जाएगा? क्या ये आपकी सरकार का फेलियर है?
सर देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से हमने घर घर लोगों को, जहां पे भी आपको पता है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से ऑल वुमेन पुलिस स्टेशंस का बढ़ोतरी हुई है, ये इसीलिए हुई है कि सर जो हमारी जो मानसिकता हो गई है, जो यहाँ पे जो सामाजिक स्तर जिस तरीके से गिर चुका है बहुत जगहों में, जो देखा जा रहा है, प्रशासन का इसमें बहुत ही प्रमुख रोल होता है। जिस तरीके से लोगों को पकड़ा जाए, बच्चियों को सुरक्षित रखा जाए और हर जगह पुलिस नाका बने, सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन हो, हर वो कार्य का निर्वाह हमारी पुलिसिंग ने किया है। मैं बहुत ही धन्य हूं कि मैंने बंगाल में जन्म लिया है और मैं कलकत्ता के बगल हावड़ा का एक नागरिक हूं। और जिस तरीके से प्रशासन ने हर वो स्त्री को सुरक्षित बनाने में हर वो कार्य का निर्वाह किया है और घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया है कि भाई सेफ ड्राइव सेफ लाइफ से लेके महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थानों के लिए वुमेन पुलिस स्टेशन, ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन के लिए, और अच्छे सुचारू रूप से जो चल रही है। तो सर देखिए, कहीं पे भी किसी भी समाज का उन्नयन तभी होगा जब वहां का जो शासन है वो सही तरीके से न्याय प्रक्रिया को मानते हुए, लोगों के साथ समन्वय बनाते हुए और समाज में गलत कार्य का जो काम करते हैं उनमें परस्पर भय डालने का जो काम होता है, तभी एक सुंदर समाज का विकसित समाज होती है। और जहां तक बात है सर, यहाँ पे हमारी जो प्रशासन है बहुत ही सुंदर तरीके से, वेस्ट बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस, हमारे जो कमिश्नरेट्स हैं, जहां जहां दीदी ने कमिश्नरेट और सोशल इंजीनियरिंग एक मिनट मानव जायसवाल, लेकिन साथ में हमारा दूसरा सवाल भी था जिसको आप बाईपास कर गए। हमारा दूसरा सवाल ये था कि चलिए कलकत्ता सेफेस्ट है, आप क्रेडिट लीजिए जाहिर तौर पर, क्योंकि एक बार नहीं लगातार 3 बार सेफेस्ट सिटी है और एक महानगर को आज के समय में सुरक्षित रखना ये बड़ी चुनौती है किसी भी सरकार के लिए। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, 7वें स्थान पर है, लेकिन अगर महिलाओं के खिलाफ बंगाल में अपराध बढ़े हैं, बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मार्किंग है आपकी सरकार के लिए, और इस पर तो आपको ध्यान देना होगा। मानव जोड़ लीजिए इस प्रश्न में मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर इसी तरह प्रशासन चाक चौबंद था तो इतने सारे केसेस की जांच सीबीआई को क्यों सौंपी, एसआईटी को क्यों सौंपी हाई कोर्ट ने? अगर विभिन्न केसेस में आप पूरा जवाब दे दीजिए। ठीक है मानव जी पूरा जवाब दीजिए आप पहले। बड़ा दुख होता है, डॉक्टर साहब ने थोड़ी क्षमता रखी है सुनने की, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता है नहीं। बेडरूम बुद्धिजीवी की तरह बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि बीजेपी तमिलनाडु में उनकी सरकार जुड़ी हुई थी एआईएडीएमके के साथ, ये सब उनको पता नहीं है। अब हम सब बताते हैं आपको। देखिए सर, अरे गठबंधन में कितने मंत्री थे हमारे, जब से एआईएडीएमके की सरकार में कितने मंत्री थे? समर्थन होना, गठबंधन होना, आपने सभी विपक्षी लोगों का ठेका ले रखा है। सबका पाप अपने सर पे फोड़िएगा क्या? गजब कर रहे हैं। बेडरूम एआईएडीएमके के साथ हमारा गठबंधन है। इसमें तमिलनाडु में आप सुचारू ये तो आपके नाक के नीचे पश्चिम बंगाल में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और आप तमिलनाडु में पड़े हुए हैं। सर आपको टिकट, अरे आप अपना देखिए ना पहले, तमिलनाडु में। अरे मुझे नहीं चाहिए टिकट, मुझे कोई टिकट की दरकार नहीं है, मैं खुद जनसेवा करता हूँ। मेरा फाउंडेशन अपने आप सरकार थी कि नहीं थी, आप अपना टिकट अपने पास लेकर जाइए। बीजेपी की अलायंस की सरकार थी कि नहीं थी? अरे अलायंस की सरकार, बोलने दीजिए। अजीब बात कर रहे हैं। हमारे कितने मिनिस्टर हैं वहाँ जो क्राइम होता है, आपके समर्थन से सरकार हमारे, अरे सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट अहमदाबाद में है, सबसे ज्यादा जो वहाँ कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति सूरत में है। आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? एसिड अटैक के 2 केसेस जो हुए हैं बंगाल में हुए, आप उसकी चर्चा नहीं करते। ग्रीवस अटैक जो कि एसिड जो कि विक्टिम्स है, हर्ट केसेस सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। मेरा सवाल चर्चा करिए, जो डेटा है उससे तो ज्यादा बुद्धिजीवी है आप। सर बोल रहे हैं ना, भाई बेडरूम बुद्धिजीवी है। सर आइए एनसीआरबी का डेटा में बात करते हैं ना सर। एक में मानव जी मैं आपको एनसीआरबी के डेटा पर उन्नयन के लिए बात अगले 10 दिन तक विवाद करने की चुनौती देता हूँ। देखिए मानव जी, मैंने एक सवाल पूछा था। एक मिनट डॉक्टर साहब, मुझे लगता है उस सवाल की गंभीरता को बरकरार रखिए। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। मानव जी एक मैंने बहुत गंभीर सवाल किया था कि चलिए अगर बंगाल कलकत्ता सेफेस्ट है तो बहुत
रिपोर्ट आपके हमारे पास है प्रांत में जी। सुनिए सर, हमारे प्रांत में जितने भी नागरिक हैं वो हमारे अपने हैं जी। जिनके साथ भी कुछ दुराचार होता है उसकी जवाबदारी हमारी अपनी है, हमारी अपनी सरकार की है। और सर हम परस्पर काम कर रहे हैं सर, हम मुंह नहीं छुपाते हैं सर, हम गोली मारो सरकार नहीं है, हम मुंह नहीं छुपाएंगे, हम दूसरे को दोष नहीं देंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि बच्चियों को घर से नहीं निकलना चाहिए, लड़कियां तुम्हारी घर से निकलती है वो ऐसे कपड़े पहनती है वैसे हम नहीं बोलेंगे। हमने अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता। सर ये ना बोले स्वतंत्र है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्वतंत्र है। वेस्ट बंगाल पुलिस, हम कलकत्ता पुलिस स्वतंत्र है डिसीजन लेने में, और वहां कोई हस्तक्षेप नहीं है, वहां फोन कॉल नहीं जाता है, वहां पे किसी को महाराज बोलने की जरूरत नहीं है। महाराज नहीं बोलेंगे तो भाई दरकिनार कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। ये प्रथा नहीं है, हम राज करने नहीं सेवा करने के लिए आए हैं। हमारी नीति का मंत्र है गांव में देखिए कितनी सेवा कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं की। बेटी की सुरक्षा, घर से निकल सर, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, कई लोग असम में जाकर के छुपे हुए हैं। नहीं निकलेंगे ठीक है, ये नहीं सेवा कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी वालों की। मुझे लगता है कि जाकर के मुझे लगता है कि और जब से सीबीआई ने बीजेपी इस मामले को नहीं जाएगी। बेडरूम बुद्धिजीवी से बाहर निकलिए, जमीनी स्तर पर जाइए सर, असम में जाके अपने कार्यकर्ताओं को वापस लेके आइए। आप लोगों ने सीबीआई के सामने आज प्रियंका टिब्रीवाल क्यों ठीक है, अब आप दोनों लोग एक में मानो हाईकोर्ट के सामने उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यहाँ का पुलिस और यहाँ का प्रशासन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो जुल्मों ये भूता देखिए, बंद कीजिए। आपके नेता सब जो जुल्म और हो रहे थे उनके खिलाफ उसकी जांच करने में यहाँ का पुलिस व प्रशासन अक्षम है, इसीलिए उन्होंने सीबीआई को इसकी जांच सौंपी। ये तो हाई कोर्ट पर हम लोग लगा रहे हैं। एक मिनट अब आप दोनों लोग रुक जाइए। अब आप दोनों लोग जो प्रियंका टिब्रीवाल के सामने नारेबाजी कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आप लोगों को क्यों बरगला रही हैं, एनसीआर भी क्लीन चिट दे रही है बंगाल को। सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर, हम तो बार बार बोल रहे हैं सर, आपको ये मान लेना होगा कि भाई जो जनता है वो जनता है। भूल जाइए कि वो जनता कौन सी पार्टी की है। पहले तो बीजेपी ने यही गलती करी है, उन्होंने अपनी तुम्हारी अपनी करते करते इन्होंने नैया डुबो दी है, पूरे देश की नैया डुबो रहे हैं लोग। अभी यूपी भी हारेंगे, पंजाब में तो कोई वजूद नहीं है, उत्तराखंड में मंत्री के चीफ मुख्यमंत्री कर रहे हैं, खेला चल रहा है वहां पे, गुजरात में खेला चल रहा है, रातों रात खेला हो जाता है। तो सर ये अपने लगा संभाल नहीं पा रहे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या पता है, शिक्षा का अभाव है, सेवा का जो भावना होती है उसका अभाव है। इनके पास एक चीज बहुत प्रखर है, एक है पैसा और दूसरा है ताकत। ये चाहते हैं ताकत से दबा ले, पैसा से खरीद ले। इनके जो प्रधान प्रचारक के जो जूनियर प्रधान प्रचारक हैं वो हर चीज को खरीद लेते हैं, या ईडी आ जाएगी, या सीबीआई आ जाएगी, या इलेक्शन कमीशन आ जाएगा, या फिर आपका इनकम टैक्स आ जाएगा। ये सब करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो भैया भाई पैसा से खरीद लो, वो नहीं होगा तो भैया गोली मारो सरकार है। तो सर इनको प्रॉब्लम क्या है पता है, इन्होंने कभी भी जनता को अपना माना ही नहीं, इनको जनता माना ही नहीं। पहले जनता मानी ना सर। आपके एक वरिष्ठ नेता का, आपके एक वरिष्ठ नेता बस एक लाइन में होगा, 30 सेकंड में खत्म। ट्विटर खेलेंगे। अरे नहीं बस 20 सेकंड, तब तक पानी पी लीजिए। कि हाउ मेनी मोर अटैक्स विल द ऑपोजिशन हैव टू एंड्योर बिफोर आवर नॉन एमएलए सीएम स्टॉप्स डिनाइंग द हॉरर्स ऑफ द डे। एमएलए दिवाकर घरामी ऑफ सोनामुखी हैज बीन अटैक्ड। एक और ट्वीट है, आवर ऑनरेबल नॉन एमएलए सीएम इज रनिंग ए टायरेनिकल गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल whose main aim is to stifle the voice of the opposition by using the administration as its puppet। आपके एक वरिष्ठ नेता का ट्वीट है, उसका नाम है बाबुल सुप्रियो। बेडरूम बुद्धिजीवी जैसी बातें, उसका नाम है बाबुल सुप्रियो, बेडरूम बुद्धिजीवी, उसका नाम है बाबुल सुप्रियो। कल से निकल गए, आज हमारे साथ आ गए तो बाबुल सुप्रियो ना, अभी इसी शो में मैंने सिद्ध कर दिया। इनके बाद अद्भुत वॉशिंग मशीन है, कुछ करिए, आप भी वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। वो ले लिया ना आपने हमारा वॉशिंग मशीन। क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या? अच्छा चलिए, फारसी बोल रहे हैं। अरे आपने वॉशिंग मशीन ले लिया ना। फोटो खिंचाइए सर, तो थोड़ा फोटो खिंचाइए सर। ये देख लीजिए ना, जो 2 ट्वीट आपके वरिष्ठ नेता का दिखा दिया मैंने, जिनका नाम है बाबुल सुप्रियो, और ये हजारों ट्वीट्स है मेरे पास। जनता लोगों के पास जाइए, जनता आपकी अवहेलना भी करेगी, जनता कम से कम ट्वीट को डिलीट करवा दीजिए। जनता नहीं समझते। लेकिन निखिल जी, क्या उसको जनता तो अब मानेंगे ना, जो प्रियंका टिब्रीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी? नहीं, अब ये मुद्दा उठा कैसे, उन्होंने किस बारे में
चर्चा की, वहां जाके कहा कि ये बोलने उन्होंने का कहा कि कार्य भाई करता है। हमारा अन्याय, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, यहाँ पर हिंसा हो रही है। फिर जनता ने कहा कि भाई यह आप गलत प्रचार कर रही हैं, क्योंकि दूसरे देश के दूसरे राज्यों से बंगाल की स्थिति बेहतर है, ये एनसीआर भी कह रही है। ये लोग हारे हैं, तो क्या ये लोग इनका क्रोनोलॉजी क्या है, पूरी तरह वहाँ से पे ये क्या दंगा डिनाई कराना, किया जा वहाँ सकता पे है कि लोगों को बंगाल में गोली चुनाव मारना। उपरांत जब कोई हिंसा नहीं हुई हारेंगे, ठीक है, नफीरुल इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं। हारेंगे। नफीरुल इस्लाम ये हार